Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Rani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोडेस्क की स्ट्रेटेजी जिसमें आपका कैपिटल रहेगा ऑन अराउंड 70,000 टू 1 लाख और जिसमें आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगा अराउंड 4 to 5% पर मंथ। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो नॉर्मली हमने वीडियो डिस्कस कर रखी है पास में भी, उसमें सेलिंग की स्ट्रेटेजी में आपको बोलते हैं 1 से 2% तक बनता है। बट सेंसेक्स के केस में हमें ज्यादा देखने को मिला है, तो उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसके अलावा मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के ऊपर। मंडे के दिन आपको निफ्टी कहाँ जाता देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं फ्राइडे के दिन जो अमेरिकन मार्केट में इतनी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, उसका निफ्टी पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। देखिए, मॉर्निंग में हम डेली लाइव आते हैं। एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी डेली अलग होती है, डेली अलग एसएल होता है, डेली अलग टारगेट होता है, डेली अलग डायरेक्शन होता है। इसी के लिए हम डेली लाइव आते हैं और डिस्कस करते हैं वो सारी स्ट्रेटेजी और वर्चुअल में आपको अप्लाई करके भी दिखाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जब हम लाइव आए मॉर्निंग में तो ये नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए फटाफट से मैं अमेरिकन मार्केट पर चलता हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको 1.65% की यहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा निफ्टी पर भी पड़ेगा और निफ्टी के केस में भी मंडे को हमें यहाँ पर 1.5 से 2% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हमारा मानना है आपको नहीं मिलेगी। रीजन भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब अमेरिकन मार्केट पिछले 5 दिनों से गिर रहा था, यानी कि 2.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और एक टाइम पर मैं आपको बोलूं तो लगभग 4.28%, यानी 4% की मुझे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में मुझे 4% की गिरावट नहीं देखने को मिली है। निफ्टी में मुझे ओवरऑल यहाँ पर 0.82% की गिरावट देखने को मिली है। यानी जब मार्केट गिर रहा था तब उसका, अमेरिकन मार्केट जब गिर रहा था तो उसका निफ्टी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। तो जब ये बड़ा है फ्राइडे के दिन, तो उसका भी इतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऑल दो शॉर्ट टर्म में मे बी जब ओपनिंग होगी तो इसको थोड़ा बहुत कम मिलेगा, और यही कारण है अगर आप अभी का एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी चला के देखेंगे तो आपको 150 पॉइंट का वहां पर गैप अप दिख रहा है। अनुमान है कि ये जो नंबर है आपको 22,400 गैप अप के टाइम पर 22,550 या 500 के खिलाफ 500 की तरफ ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। पर उससे ये नहीं बोला जा सकता कि ये सस्टेन करेगा ओवर द डे, क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये डेली पैटर्न पर है। डेली में आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लो फ्रेम कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो फ्रेम कर रहा है। तो मैं बोलूँ, अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं, बड़े लेवल की बात करूं या बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, तो अभी भी निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे यहाँ पर गैप अप देखने को मिलता है तो गैप अप अपन को यहाँ इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। मे बी जो ये 22,500 का लेवल है, 22,500 5,500 का लेवल है। पर अगर आप देखेंगे वहां पर भी, लेट मी जस्ट गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि जब मार्केट किस लेवल पर खुलेगा, 22,600 या फिर मैं बोल दूं 22,560 के आसपास या 550 के आसपास, पर यहाँ पर मान लेते हैं। अगर उस टाइम पर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी 2 बार इस लेवल को रिजेक्ट कर चुका है। तो तीसरी बार जब मार्केट यहाँ जाएगा और अगर इसको रिजेक्शन मिलता है तो उसके केस में मार्केट सीधा नीचे आ सकता है। ये थ्योरी होती है, अगर मार्केट एक रेंज में होता है और काफी बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर से रिजेक्शन मिलता है, तो उसके केस में मार्केट सीधा नीचे आ जाता है। तो चांसेस आर प्रीटी मच हाई, अगर मार्केट यहाँ से आपको गैप अप भी मिलता है तो उसके केस में यहाँ सस्टेन ना करे। अगर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, अगर सस्टेन कर जाता है तो उसके केस में आपको यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन फिर यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लगभग 100 पॉइंट ऊपर, बट 100 पॉइंट इंट्राडे में काफी होता है अगर आप कमाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये था, ठीक है, ये था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस कि मंडे को आपको कहां देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी आपकी हेल्प काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेट करता हूं 5 सेकंड, आप जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक मैं स्ट्रेटेजी में आता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आप नहीं, अभी तक आपने नहीं करा है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, सही लगता है, तो आप सब्सक्राइब करके जाइए, वरना मत करके जाइए। ठीक है, तो ये जो निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, मैं चार्ट पर जाता हूं। देखिए, नॉर्मली आपके पास काफी तरीके होते हैं। आप यहाँ तो फंडामेंटल ट्रेडर बन सकते हैं,
आप यहाँ पर टेक्निकल ट्रेडर भी बन सकते हैं। टेक्निकल यानी जो अपना हेड एंड शोल्डर हो गया, लोअर लो, हायर हाई, RSI, ये सब लगाकर आपने इंडिकेटर लगाया, आप टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए, फंडामेंटल बन गए। आप स्टेट्स पर भी खेल सकते हैं। स्टेट्स का मैं बोल दूँ, ऑल्दो ये दोनों कैटेगरी सेम ही होती है, एक जो इसके बाद जो मैं कैटेगरी डिस्कस करने वाला हूँ, बट हमने अलग कर रखा है। स्टेट्स में आपका पेयर ट्रेडिंग होता है। पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट में समझाऊं तो इन्फोसिस और टीसीएस साथ में चल रहे हैं। अचानक से क्या होता है, टीसीएस बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, इन्फोसिस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो गैप बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हिस्टोरिकली ये दोनों साथ में चलने चाहिए, इनका गैप कम होना चाहिए। तो उसके कारण से आपको उस टाइम पर टीसीएस को लॉन्ग करना होता है, इन्फोसिस को शॉर्ट करना होता है। पेयर ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी मानी जाती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इसका भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं उस पर भी पूरी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो मैं स्ट्रेटेजी जो डिस्कस करने वाला हूँ, या जो ये तरीका है वो डिस्कस करने वाला हूँ, वो स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है आप पास्ट में डेटा को देखेंगे। आपने पास्ट में डेटा का एनालिसिस करा कि पास्ट में जब मार्केट कितनी बार गिरता है, जैसे लगातार मेरे को यहाँ पर रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली, ये 4-5 मेरे को यहाँ पर रेड कैंडल मिली, तो मुझे वेट करना होगा कि मेरी अब यहाँ से ग्रीन कैंडल कब बनेगी, क्योंकि 4-5 बार रेड बन गई तो देयर इज चांसेस कि अब यहाँ से मुझे ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो उस दिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल बाय कर लूंगा, और तब तक मैं क्या कर रहा था, पुट बाय कर रहा था। तो ऐसे इस तरह से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और अगेन ये स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा रिस्की मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कितनी रेड कैंडल बनेगी। अब इसके केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार मुझे यहाँ पर 5 रेड कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेड कैंडल मिली। उसके बाद जाकर आप पर ग्रीन मिली, तो हो सकता है आपने 2 रेड कैंडल के बाद ही आपने बाय कर दिया हो, क्योंकि कल ग्रीन बन सकती है। लेकिन यहाँ तो हुआ क्या, उल्टा हो गया, लगातार 8 बार ग्रीन रेड कैंडल बन गई। तो ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा रिस्की मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन में करते हैं, तो ऑप्शन में क्या होता है, थीटा डिके होता है। तो जब आप सेल करते हैं, तो जब आप सेल करते हैं और एक सर्टेन टाइम पर करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल बनी है मॉर्निंग में 9:15 से बनी है, लेकिन अगर आप एक सर्टेन टाइम पर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे के दिन आप 9:20 पर करते हैं, ट्यूसडे के दिन आप 9:30 पर करते हैं, वेडनेसडे के दिन आप 10:30 बजे करते हैं, थर्सडे के दिन आप 2 बजे करते हैं, अगर आप उसके बेस पर डेटा को एनालिसिस करते हैं तो एक सीरीज निकालना यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है, एक सीरीज ऑफ पैटर्न। तो वही चीजें हमने यहाँ पर कोशिश करी है कि हर डे पर, देखिए यहाँ पर ही मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रखी है, एक्सपायरी वाली। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने डेट टू एक्सपायरी का जो फिल्टर लगा रखा है, जीरो कर रखा है। यानी ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सपायरी वाली है। सेम स्ट्रेटेजी हमारे पास मंडे की भी है, लेकिन मंडे वो काम नहीं करती, मंडे को दूसरी काम करती है। तो ट्यूसडे की भी अलग है, इसके अलावा वेडनेसडे की भी अलग है, फ्राइडे की भी अलग है। तो अलग अलग डेज की अलग अलग है, थर्सडे की भी अलग है। मार्जिन एस्टिमेट देखेंगे, क्वेश्चन आएगा सर आपने फॉर एक्सपायरी डे को यहाँ पर क्लिक नहीं करा, अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पर 4.5 लाख हो जाएगा, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी नहीं, यहाँ मेरा ही मानना है कि जो ये मार्जिन दिखाता है गलत दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3,28,000 वाला ही कर रखा है। और इसमें जो लॉट है आपके 5 लॉट है, ठीक है। 5 लॉट से आप जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 70,000 के आसपास ही बैठेगा। और रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 2.5 लाख का देखने को मिला। अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 40,000 का रिटर्न आपको यहाँ पर पिछले साल में देखने को मिला है। दिस इज विद स्लिपेज, दिस इज विद स्लिपेज, विद टैक्सेस, विद ब्रोकरेज। सारी चीजें बता रहा हूँ, ब्रोकरेज भी है, टैक्सेस भी है, स्लिपेज भी है। इसके अलावा अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली मुझे ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन आया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे ये लगातार ऊपर ही चला है। काफी बड़ा मेजर ड्रॉ डाउन मुझे इस स्ट्रेटेजी में देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 78% का, 2.5 लाख का, नंबर ऑफ ट्रेड्स केवल 52 है। ट्रेड्स जितनी ज्यादा कम, ब्रोकरेज उतनी ज्यादा कम, सरकार को टैक्स के रूप में उतना ज्यादा कम पैसा जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कीजिए ट्रेड कम लीजिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लगभग 5,000 का, विन परसेंटेज 46 और लूज परसेंटेज यहाँ पर 53% है। एवरेज प्रॉफिट जब मैं कमाता हूँ तो मेरे 30 से 31,000 आते हैं। यही कारण आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 10,000 का लॉस, 20,000 का लॉस। मेक श्योर कीजिए आप कोई एक वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 20,000 का लॉस, 30,000 का लॉस मैंने लिख रखा है, लेकिन जब प्रॉफिट आते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, ठीक है। एवरेज लॉस लगभग 17,000 का, मैक्सिमम प्रॉफिट 65,000 का, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 75,000 का। ड्रॉडाउन कितना है, 23%, केवल और केवल 23%, यानी 17,000 लगाए तो 14,000 का आपका ड्रॉडाउन हो सकता है पास्ट एक साल में। तो कैपिटल आपको कितनी चाहिए होगी, 70 प्लस 80 प्लस 4, 84,000 की आपको कैपिटल रखनी पड़ेगी आपके पास। रिटर्न मैक्स ड्रॉडाउन का रेशियो में बोलूँ 3.53, एक से अगर ऊपर है तो बहुत ही शानदार है, 3 से ऊपर चला गया तो फिर उसके क्या ही कहना है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1.78, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेंसी, मैक्सिमम विन, मैक्सिमम लूज, इनको हम ज्यादा नहीं देखते, ये डे वाइज ट्रेड है।
देखिए हर डे की अलग-अलग ट्रेड है। अभी आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। तो मैं करता क्या हूँ? देखिए मैं एक्सपायरी के दिन एक सर्टेन कॉल सेल करता हूँ। आप देखिए जो लास्ट वाली जो मैं करंट वाली बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। देखिए फिक्स नहीं है, मैं कॉल भी सेल कर सकता हूँ, मैं पुट भी सेल कर सकता हूँ। अगेन किस पर होगा? डेटा पर होगा। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटजी मैंने कर रखी है, ये वाली स्ट्रेटजी मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर कॉल को सेल कर रखा है और एट द एंड मैंने पुट को यहाँ पर बाय भी कर रखा है और एक पुट भी सेल कर रखा है। सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी, आप सिंपल भाषा में समझेगी तो देखिए अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सी स्ट्राइक प्राइस का कितने रुपए का और कितने बजे मैं सेल करता हूँ, तो देखिए उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना होगा और प्राइस पे करने का मतलब है आपको मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ना पड़ेगा। देखिए फ्री में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पर फ्री में आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं करवाऊँगा। फ्री में देखिए हमने और भी चीज़ें पास में अवेलेबल करवा रखी है, आप वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेटेजी खेलनी है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना होगा। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं लाइव जब जुड़ता हूं तो आपको लाइव अकाउंट नहीं शो करता हूं, मैं केवल डमी अकाउंट शो करता हूं वर्चुअल ट्रेडिंग का। क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपके पास इतनी शानदार स्ट्रेटेजी है तो आप क्यों नहीं खेल लेते? देखिए सर हम खेलते भी हैं और हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने ये दिखा रखा है कि आप पिछले पिछले एक साल में आप कंसिस्टेंट बेस पर कमा सकते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने वहां पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाए, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा या कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं दिखेगा प्रॉफिट में, कंसिस्टेंट वे में वहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगेन अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते मैं बोलूंगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाता हूँ, आपको वर्चुअल में चीज सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा। आने वाले 90 दिनों तक आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ जाएंगे। रातों रात यहाँ पर कोई भी अमीर नहीं बन सकता है, ये मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं। 4-5% अभी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये आगे चल के 2 से 3% हो जाए, जो कि एक रिलायबल रिटर्न माना जाता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कीजिए आप लाइक करके जाए एंड अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।